युवा हृदय सम्राट, हर दिल की धड़कन, उभरते हुए हमारे प्रिय अर्पित जी राका न सिर्फ जैन समाज को अपितु न सिर्फ इस भीलवाड़ा विजयनगर को अपितु पूरे राजस्थान को आप पर गर्व है कि आपने अपनी मेहनत के बल पे जो मुकाम पाया है। हम सभी यहाँ पाकर आपकी जो सरलता है उसके हम आपने जैसे ही सुना कि कोई जैन स्कूल यहाँ ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रही है, आपने बहुत ही सरलता से मैं ज़रूर आऊँगा। और आज जो इतने सारे बच्चों को अवार्ड दिए हैं, सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लेयर्स थे जिन्होंने रात दिन की मेहनत के बाद में ये मुकाम पाया। अजमेर ज़िले में स्पोर्ट्स को लेके बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि यहाँ मेयो है, मयूर है, स्टीफंस है, संस्कृति है, राजस्थान की सारी टॉप स्कूल्स, टॉप अकेडमीज़ यहाँ है। धोनी अकेडमी डीपीएस में चलती है। और मैं बताना चाहूँगा कि क्रिकेट में हमारी जो गर्ल्स है वो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन है अंडर 19, 17 और कॉल्विन ट्रॉफी अभी इन्होंने खेली है। कुछ गर्ल्स हमारी तैयारी में है, इस बार इन्होंने रणजी का भी ट्रायल दिया था और शीघ्र ही हम अच्छी फैसिलिटीज़ उनको देना जा रहे हैं। जम्बूरी में जिन गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था वो भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। 2500 बच्चों में 4 महीने के बाद 20 बच्चे बहुत मुश्किल से निकाल पाए। और जंगल में जिन्होंने खुद ने अपने हाथों से टेंट बनाया, खुद ने खाना बनाया और पूरे 30 देशों के बच्चों के साथ उन्होंने अपना 14 दिन बिताए और सेवा समर्पण स्काउट गाइड के लिए जो जाना जाता है उसके लिए कार्य किया। हम यहाँ आज 56 एनुअल डे के साथ ही IIT JEE नीट फाउंडेशन की जो क्लासेस है वो हम उसका एक इनॉग्रेशन यहाँ करने जा रहे हैं। क्यों IIT JEE नीट फाउंडेशन की ज़रूरत हमें पड़ी? हम लोग 2014 से IIT JEE नीट फाउंडेशन की तैयारी बहुत ही कम शुल्क पे यानी नाम मात्र पे 15-20 हज़ार में, जहाँ 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग फीस होती है, मात्र 20-25 हज़ार में हम लोग कोचिंग करवाते थे। और हमारे साथ में खड़े हैं मंजीत सिंह जी, अभी हैं प्रिंसिपल है, इनको मैं सीकर से लेके आया था। ऐसे कुछ टीचर्स और यहाँ जुड़े थे और हमने उनके साथ तैयारी की और हमारा रिजल्ट जो था ऐसे क्वांटिटी में बहुत कम था बट क्वालिटी में बहुत अच्छा था। यानी कि कोटा में अगर 1 लाख बच्चे जाके 5,000 2.5 लाख बच्चे जाके अगर 5,000 बच्चे पास होते हैं, हमारे यहाँ से अगर 20 बच्चों में से 4 बच्चे निकलते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अभी इस साल हमने हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल भी हो गया, बॉयज़ हॉस्टल भी हो गया और CBSE से एफिलेटेड एक स्कूल भी हो गया। और ये स्कूल जो हमारा मातृ संस्था है, मदर स्कूल है, ये भी हमारे साथ है और कॉलेज भी हमारे साथ है। तो हमारे मैनेजमेंट इस बार हमारा युवा मैनेजमेंट हमारे साथ है। अनुराग जी बैठे हैं, अंकित जी तातेड़ बैठे हैं, अरियन जी बैठे हैं, हमारे सुरेंद्र जी पिपाड़ा हैं, सब यंगस्टर की टीम। सब ने कहा कि नहीं, हमें बहुत डिफरेंट करना है और यहाँ कोटा को इधर लेके आना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत कम फीस पे, बहुत ही कम फीस पे, आपने सुना होगा हर स्कूल ये जाना जाता है कि यहाँ बुक्स के लिए लूटते हैं, ऐसा करते हैं। हमने यहाँ बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज देना शुरू की। इस बार सारी बुक्स फ्री दे रहे हैं हम लोग यहाँ और CBSE स्कूल में। इसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी की ओर हम अप कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे उन बुक्स को रीयूज़ करें और पता नहीं कितने पेड़ हम कटने से बचा लेंगे। आपके सामने जो स्टील की बोतल दिख रही है, ये हमने प्रयास किया है कि प्लास्टिक फ्री कैंपस हो। इसी के साथ हम चाह रहे हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुँचे। यहाँ 15 बसें हैं जो बहुत दूर दूर के गांवों से 40 किलोमीटर रेडियस से बच्चों को लेके आती है और एक छोटे से छोटे गांव के बच्चे को आगे बढ़ाती है। अभी हमने कोटा और अन्य जगहों से कुछ फैकल्टीज़ को यहाँ बुलाया है, कोर्स फ्रेम किया है और उसकी क्लासेस शुरू की है। तो मैंने ये जो इस विषय
रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट दिखाइए। फैकल्टी हम बात करेंगे। ये रिजल्ट्स हमारा जो पिछले सालों का जो रिजल्ट है, अभी सब बच्चों को मैं बोलूँगा कि स्टेज पे आए और मैं लास्ट में हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं आदरणीय अर्पित जी राका, मैं चाहूँगा कि बच्चे उनके हाथ से अवार्ड ले। तो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे सारे एक साथ आ जाएं, उनको मैं बुलाऊँगा। ये गौतम सोनी है, इधर जो फर्स्ट आप देख रहे हैं बच्चा, ये कादेड़ा गांव का बच्चा है और इसने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना MBBS पूरा किया। अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टेड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये पोस्टेड है और वहाँ से भी छोड़ के एटर्नल जयपुर में इसकी पोस्टिंग हुई है। ये हमारे यहाँ हॉस्टलर के रूप में रहा था बच्चा। गौतम प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर्वेश इसका भाई है, ये भी अभी गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में पोस्टेड हुआ है। अभी राहुल नाहर है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजकोट में है। दुर्गेश खींचिए, इन्होंने प्योरली यहीं से पढ़ाई की थी। और परिधि जैन है, पलक जैन है, इनके पेरेंट्स भी अगर स्टेज पे तो प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें, एक साथ आपका सम्मान हम करना चाहेंगे। के साथ ही हमारे जो परस्यूइंग MBBS है, तन्नू सोनी है, गिरीश कटारिया है, एम्स पटना से ये बच्चा कंप्लीट कर रहा है MBBS अपना। ट्विंकल चौधरी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इम्फाल में है। अब्दुल रहमान है, तपेंद्र शर्मा है। ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे JEE में सेलेक्टेड हुए हैं, प्लेस्ड हुए हैं। अभी पाराशर JEN बना है PWD में। बीना खोरवाल है, ये JEN है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। शिवम शर्मा है, मारुति सुजुकी में। रजत पारिक है, ये वर्किंग इन सिक्योर मीटर। एंड तरुण कांटीवाल है, ये IIT में वर्किंग इन MNC। ये राहुल बिरावत है, अभी बच्चे ने कमाल किया है, 99.6%। 2 सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 परसेंटेज इसके बने। फिजिक्स और मैथ्स में 100 में से 100 नंबर, एक सब्जेक्ट में 99 मार्क्स है। तो ये अचीवमेंट है। अभी इसका 99.6 CGPA 6 परसेंटाइल से का सिलेक्शन NIT सूरत में बच्चा अभी वहाँ पढ़ाई कर रहा है और डायरेक्ट यहीं से इसी साल 12th हुआ है ये बच्चा। आर्यन मीना है, ये NIT NIT जयपुर में कर रहा है। दिव्या उच्चैनिया है, ये NIT में कर रही है, NIT में कर रही है। अपेक्षा व्यास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अमन कावड़िया है, प्रथम मेघानी, कुलदीप सोलंकी और शोभा चौधरी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा कुछ छात्र जो एक्चुअली अभी फाइंड आउट हुए हैं हमें, हर्षित कुमार ये सीमेंट में वर्किंग है। आयुष पारिक RSW में है। अमन अमरवाल SEO है और पूजा साहू ऐप डेवलपर है IBM में। अक्षय मेवाड़ा ये हबी लैब्स में है। आशु चौधरी ये MBBS कर रहे हैं। ये सब बच्चे हैं। इसके अलावा भी कोई इंजीनियरिंग और IIT से यहाँ MBBS कर रहा है तो वो बच्चा भी आगे आ सकता है। तो मैं आप इधर आ जाइए। जो कुछ बच्चे हमारे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सौरभ जोशी हैं जो एयरफोर्स में हैं और शुभम जोशी नेवी एयरफोर्स में है। इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की और सामने हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पे दौड़ की और शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण की। और अभी शुभम जोशी नेवी एयरफोर्स में है। इस उम्र में इन्होंने पूरा वर्ल्ड घूम लिया है बाय शिप एंड बाय एयर। मनमोहन गौतम है, ये जूनियर अकाउंटेंट है अभी। और सिद्धार्थ चौधरी का भी इसी तरह से। आयुष सोनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में है। ये बच्चे यहीं की मेहनत से और किया है। मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय श्री अर्पित जी राका साहब से कि आप पधारें और हमारे इन पेरेंट्स और इनके बच्चों ने जो मेहनत की है उनके लिए आप इनका सम्मान करें। गौतम सोनी।
मैं आग्रह करूँगा हमारे डीए श्री अर्पित जी राका साहब से कि वे हमें हमारा इस आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन एकेडमी का इनॉग्रेशन करें और आपके मुख्य कमल से जब इस एकेडमी का उद्घाटन होगा तो हम चाहेंगे कि जिस तरह आप सफल हुए हैं हमारे सारे बच्चे सफलता के शिखर पर पहुँचे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा कि नॉर्मल स्कूल कुछ प्रोग्राम होगा, लेकिन जब मैं प्राग इंटरनेशनल स्कूल में आया तो सबसे मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और दूसरी चीज़ों पर बहुत फोकस किया गया है। जो आजकल हम सब बच्चे या जो आने वाली पीढ़ी वो भूल रहे हैं कि हमारी जो माँ बाप के प्रति या अपने रिश्तों के प्रति जो होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने माँ का वो ऐड देखा तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मुझे जो हमारी आजकल का वातावरण जो पेड़ के प्रति वो था, सब चीज़ें थी, तो इतना बढ़िया लगा ना कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप इतनी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हो। मतलब हर स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ में ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन चीज़ों को, और मैं जैन धर्म से खुद हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं इंडस्ट्री में गया था तो मैं अभी भी 20 साल हो गए इंडस्ट्री में मुझे, तो मैं कोई भी अभी भी कोई नशा या मैं प्योर वेज हूँ और कभी भी कोई भी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सब सोचते हैं कि ये जब इंडस्ट्री में है तो ये यार कुछ करता होगा, या ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके धर्म के संस्कार अच्छे हैं, तो आप कहीं पर भी बिगड़ नहीं सकते हो। और मुझे 20 साल हो गए अब स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, और मैं अभी जाकर सक्सेस हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि आप जो भी जितने भी लोग हैं अपने अपने फील्ड में जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपके लगन हो और एक होता ना कि दृढ़ निश्चय कि मुझे करना ही है, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी काम कर सकते हैं। और मुझे यहाँ के बच्चों का देखकर कि कोई नेवी में है, कोई कहाँ पर है, और जो वो 15 बच्चे मैंने देखे जंगल में वो सब करते हुए, तो सुपर बहुत अच्छा लगा। और यही कहना चाहूँगी, और जो आप लोग कर रहे हैं प्राग इंटरनेशनल स्कूल जो भी कर रहे हैं सुपर, आप इसी तरह बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। और जो भी बच्चे, कोई भी काम लाइफ में डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर हम कुछ सोच लें वो काम करना है तो करना है। क्यों मैं भिलोड़ा से निकलकर एक छोटे से शहर से निकलकर मैं मुंबई में आकर, मतलब आप, मेरा जो कंपटीशन था वो पूरे भारत के साथ में था। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप इंडिया में कहीं भी बन सकते हो। लेकिन आपको एक्टर बनना है
तो आपको बम्बई जाकर करना पड़ेगा, भले तो वो कंपटीशन कितना पड़ता है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपने संस्कार, अपने धर्म और जो दृढ़ निश्चय था उसको हमेशा मैंने स्ट्रॉन्ग रखा। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ओम महाराज, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ पेरेंट्स की इच्छा है कि कुछ हम बोलें। मैं हमारे कटारिया जी जो हैं, त्रिलोक जी का कटारिया, मैं उनसे कहूँगा कि 1 मिनट के लिए। परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, शुरू से जब बच्चों को मैंने यहाँ स्कूल में दाखिल किया था तब इन्हीं के आशीर्वाद रहा कि बच्चा बराबर, इनकी मेहनत, लगन और पूरे स्टाफ ने इन्होंने ऐसा बना दिया कि बच्चा डॉक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है। बच्चा आज शाकाहारी है अभी भी, और जैसे अपने जैन धर्म के अंदर शुद्ध शाकाहारी होते हैं वैसा बच्चा है। तो मैं पूरा प्राज्ञ पब्लिक स्कूल और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत आभारित हूँ कि जो बच्चा है वो आप ही के संस्कार से ऐसा हुआ है। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से सभी बच्चे ऐसे ही निकले। मांसाहार तो सभी खाते हैं, लेकिन शाकाहारी होता है ना, इसी में मज़ा है। और शाकाहारी एक हाथी जो विशालकाय होता है और एक शेर तो शेर ही होता है। इसीलिए ऑल द बेस्ट। आप गिरीश कटारिया के फादर हैं। गिरीश कटारिया अभी एम्स पटना में अध्ययनरत है, और आप पिछले दिनों मिले थे रास्ते में, बोले सर आपकी शिक्षा का ही परिणाम है कि बोले 125 बच्चों का बैच। कितने बच्चों का बैच है? 125 बच्चों के बैच में बोले 5 ही बच्चे बचे हैं, जो बाकी सब बोले सबको लेना पड़ता है। तो बोले कि ये आपका संस्कार है कि मुझे बहुत गर्व है। आप दोनों फादर मदर्स के टीचर हैं। मैं हमारे अजय जी शर्मा, इनके भी दोनों बच्चे यहाँ पढ़े हैं, अंजलि और तपेंद्र। अंजलि भी बीटेक अभी वर्किंग है, एमएनसी में काम करती है, उसको भी अवार्ड देना था एक्चुअली नाम। और तपेंद्र भी केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में एमबीबीएस कर रहा है। तो एक से आप भी चाह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए आप बिना किसी। देखिए, जहाँ तक मैं मेरे बच्चों को पहले सेंट पॉल में रख रहा था 10वीं तक, परंतु इस स्कूल की पढ़ाई का और यहाँ के जो डिसिप्लिन को देख करके मैं यहाँ प्राज्ञ स्कूल में लेके आया, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि आज मेरे दोनों बच्चे कामयाब हैं। इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने महसूस की कि विद्यालय समय बाद में भी बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं, बच्चे की हर एक्टिविटी पे ये ध्यान रखते हैं, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों में डेवलपमेंट हो सकता है इस स्कूल में टीम भावना से किया जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसे मेरे दोनों बच्चे कामयाब हुए, परमात्मा करे इस स्कूल की टीम भावना की वजह से आने वाले बच्चे भी प्रोग्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस मैनेजमेंट का सदैव आभारी रहूँगा। ये संयोग ही है कि 1975 में जब इस स्कूल का शुरुआत हुई थी, इस स्कूल की उसका फर्स्ट बैच का 4th या 5th स्टूडेंट में था, और मैंने 8 तक यहीं पे पढ़ाई थी। जो मुझे संस्कार इस स्कूल से मिले वही मैंने संस्कार अपने बच्चों को दिए। बच्चों ने यहाँ पे की, और 2 बच्चे मेरे आज डॉक्टर हैं, दोनों आज अच्छे जॉब में लगे हुए हैं। और मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमें जो मंजीत सर जैसे जो कोहिनूर यहाँ पे हमको दिए, और इनकी जो टीम है, इतनी अच्छी टीम है इनके पास कि आप जो कोटा आप बच्चों को भेजना चाहते हैं उसकी बजाय आप यहाँ पढ़ाइए, और प्रेशर लेस जो पढ़ाई यहाँ पे कोचिंग है, यहाँ पे इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ कोचिंग में लाइए। धन्यवाद। हेलो, मैं प्राज्ञ परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे 2 बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं। एक बच्चा नेवी के अंदर माइक्रोलेट पायलट है,
दूसरा बच्चा आर्मी में सेलेक्ट हुआ है। मैं पूरे प्राज्ञ परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। तो हमारे जो आज की अतिथि है अर्पित जी रांका साहब, मैं उनके सम्मान के लिए श्री अंकित जी तातेड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वे उन्हें मैं श्री विक्रम जी के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। मैं इसी क्रम को धन्यवाद अर्पित सर, विक्रम सर। मैं बस यही बात कर रहा था कि ये सभी पेरेंट्स जो थे, इन्होंने कोटा जाने की बजाय प्राज्ञ स्कूल, प्राज्ञ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास रखा। बहुत से बच्चे अभी बैठे हैं और बहुत से पेरेंट्स अभी आ नहीं पाए हैं। मैं अभी जो फिलहाल हमने ये शुरू किया है, हमने कहा है कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहेगा, अफोर्डेबल फीस रहेगी। जो 1,60,000 रुपये या 2 लाख 2.5 लाख रुपए की जो फीस थी, उसमें बहुत ही कम 30% 20% पे हम काम कर रहे हैं। अफोर्डेबल फीस रहेगी। IIT JEE नीट इंटीग्रेटेड स्कूलिंग प्रोग्राम रहेगा। अभी क्या होता है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा होता है। बच्चा कोचिंग करता है, स्कूल में अटेंडेंस चलती है, और बच्चा यहाँ पढ़ता है, उसका एग्ज़ाम नहीं होता है, वो डमी बोलते हैं कि डमी है। जिसकी नींव ही गलत तरीके से हो, उसकी हम लोग कामना नहीं करनी चाहिए कि वो देश का भला करेगा। तो यहाँ डमी नहीं होगा, ओरिजिनल होगा। बच्चा यहीं से IIT JEE नीट की प्रिपरेशन भी करेगा और क्लास 11-12 भी पास करेगा। एयर कंडीशन हॉस्टल हमने रेडी किए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हमारे कॉलेज कैंपस में ट्रिपल सिक्योरिटी है, और प्राज्ञ भवन सथाना बाज़ार में बॉयज़ के लिए एयर कंडीशन हॉस्टल्स है। और विजयनगर का खाना तो पूरी दुनिया में फेमस है, तो खाना और रहना और सिक्योरिटी। उसके बाद हमारे कैंपस से पीसफुल एनवायरनमेंट है। कॉलेज हमारा साथ में है और कॉलेज की फैकल्टी का हमें पूरा फीडबैक में मिलता है, और क्वालिफाइड फैकल्टी प्रीवियस एक्सपीरियंस फ्रॉम कोचिंग इन कोटा। मैं प्लीज स्लाइड, ये हमने कुछ फैकल्टीज अपॉइंट किए हैं। मनोज सर है, इनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और एक्स फैकल्टी हैं ये कैरियर पॉइंट कोटा के। ऋषिराज सर का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आदित्य सर का लास्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, और ये प्रिंस सीकर की एक्स फैकल्टी है। मंजीत सर जो है वो साइंस के आधार कह सकते हैं, 20 बच्चे थे तभी आए थे, अभी 200 बच्चे 11th में और 400 बच्चे जितने भी रिजल्ट दिए हैं केमिस्ट्री में। मंजीत सर बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। पवन सर का लास्ट 6 ईयर से एक्सपीरियंस है, चित्तौड़ से हैं सर। हमारे जो रोहित सर है, ये गुजरात की एक स्कूल में, फाउंडेशन स्कूल में वर्क करते थे, मैथमेटिक्स की फैकल्टी है, लास्ट 6 इयर्स का यहाँ का एक्सपीरियंस है। आकाश से इन्होंने कोचिंग ली है।
MRV सर नीट पटना से हैं और 5 इयर्स का कोटा से इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। मोहित सर MSc BEd एक्सपीरियंस इन्होंने 8 इयर्स का लिया है मैथमेटिक्स में। और प्रियदर्शनी मैम जो MSc बायोलॉजी में है 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ऋतिक सर है ये MBBS और एक्स फैकल्टी हैं फिजिक्स वाला की, और इनका ऑल इंडिया में 156 रैंक है। एम्स जोधपुर से इन्होंने किया है। और गार्गी मैम है, इनका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये सारे हमारे फैकल्टी हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में हमारे पास लाइन है, डॉक्टर दुर्गा मेवाड़ा है जो हमारी केमिस्ट्री की हेड है, सुरेश जी हैं। फिजिक्स में हमारे पास गरिमा मैम है। और इस तरह से हमारे पास लाइन्स ऑफ फैकल्टीज़ है। जितनी फैकल्टी हमारे पास कॉलेज का फीडबैक है उतना शायद ही किसी के पास होगा। तो ये सब हम लोगों ने प्रयास किया है। तो क्यों विजयनगर से हमें करना चाहिए? तो सबसे बढ़िया है कि माहौल अच्छा है और मेहनत पूरी होगी। प्रागी इंटरनेशनल के ऊपर वाले कैंपस में इनकी क्लासेस लगेगी। और इसके साथ ही ये तो 11th-12th वालों के लिए प्रोग्राम है। जिन्होंने 11th-12th कर ली है, 12th के साथ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा 13 जिसको बोलते हैं, लीडर बैच जिसको बोलते हैं, उसकी भी हम लोग ने प्रिपरेशन यहाँ करवा रहे हैं। इसके साथ ही अभी प्रचलन में है कि 6 to 10th के बच्चों को फाउंडेशन की क्लासेस लगती है। इंडिया के टॉप स्कूल्स में फाउंडेशन क्लासेस चलती है। तो हम 6 से 10 तक के लिए भी हमने फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दी है। जो बच्चा 6 में है, पेरेंट्स का माइंड मेकअप है कि बच्चे को मेडिकल की तरफ भेजना है या इंजीनियरिंग की तरफ भेजना है, क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम उनकी तैयारी स्कूल के दौरान ही, स्कूल टाइमिंग में ही करवाएंगे। मैं बता दूं कि अभी हम लोग कोटा और जयपुर के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में विज़िट किया था, सारे फुल है। 800 बच्चे एक साथ बैठते हैं। हमारा 40 से ज़्यादा का बैच नहीं रहेगा, हर बैच में 40 स्टूडेंट्स मैक्सिमम। वहाँ पे आधा घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मिलता है, डाउट सॉल्विंग के लिए मिलता है। हमारे यहाँ 2 आवर्स, अपने यहाँ 2 आवर्स डाउट सॉल्विंग के लिए मिलेंगे। तो ये सब हम लोग करना चाह रहे हैं। अगर विजयनगर कोटा या कोटा से बेहतर बनेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। इसके साथ ही मैं हमेशा ट्यूशन और कोचिंग के खिलाफ रहा हूँ। मेरा सुदृढ़ रूप से मानना है कि कोचिंग और ट्यूशन नहीं होती तो भारत में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो शायद नहीं होती। स्कूल आता है बच्चा, यूनिफॉर्म में आता है, बस से आता है, स्कूल गेट पे उतरता है, गेट पे उतरते ही चौकीदार होता है, चौकीदार अंदर लेके आता है, अंदर जाता है, क्लासरूम में जाता है, यूनिफॉर्म में आता है, बैग पूरा होता है, अटेंडेंस घर पे जाती है, लीव छुट्टी पे लंबा जाता है तो घर पे इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं होती है। पर अगर कोचिंग में बच्चा जाएगा, बिना यूनिफॉर्म के जाएगा, 2 कॉपी हाथ में लेके जाएगा, वहाँ पे क्वीन मेरी के बच्चे भी आएंगे, मेयो के भी आएंगे, मयूर के भी आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी आएंगे और प्रागी के भी आएंगे, सब तरह के बच्चे आएंगे। 10 मिनट पहले पहुँच गया बच्चा स्कूल में, 1 घंटे पहले पहुंच गया, आराम से बैठ बेटा यहीं रिसेप्शन पे, अंदर नहीं जाना है, टीचर आने वाले थे। वहाँ बच्चा खड़ा रहेगा, हर आदमी की नज़र रहेगी, यूनिफॉर्म में नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, अंदर जाएगा, कोई अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, 1 कॉपी है, किताब है, जेब में डाली, कहीं पे डाली, विदाउट यूनिफॉर्म है तो कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हमारे भारत को बिगाड़ रही है। बाइक्स और मोबाइल, बाइक्स हमने इस साल बिल्कुल बंद कर दी, 9 बाइक्स इन द स्कूल। कोई भी बच्चा बाइक से नहीं आएगा, आपको आना है साइकिल से आइए। कोई भी बच्चा मोबाइल का यूज़ नहीं करेगा। मोबाइल अगर पकड़ा गया यहाँ पे या बाहर कहीं पे भी तो उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। अब तक 1000 रुपये पेनल्टी लेते थे, साल भर की 60-70-1 लाख रुपये पेनल्टी आराम से भर देते, कोई नहीं 1000 रुपये दिया छोड़ दो मोबाइल। अब हम लोग मोबाइल जब्त होते ही, जब तक 12th पास नहीं करेगा उस मोबाइल को हम देंगे नहीं। ये बड़े बच्चों की बात हो गई। छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं देखता हूँ, माफ़ी चाहूँगा कुछ लोग ट्यूशन लेते होंगे, 1 घंटे में 6 बच्चे बैठते हैं और 6 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स भी, साइंस भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, हिंदी भी। 6 का बच्चा, 5th का बच्चा, 4th का बच्चा, सबको 1 घंटे में ट्यूटर निपटा देता है। फिर क्या होता है, बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं तो ट्यूटर की कॉलर ऊंची हो जाती है, बच्चे के कम नंबर आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे स्कूल में जाके चेक करो, स्कूल में गड़बड़ हो रही है।
आप स्कूल में मिलते क्यों नहीं हो, वहाँ की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। तो मैं तो एक बात कहता हूँ सबको कि हम लोग अगर 6 घंटे में 6 टीचर मिलके, क्वालिफाइड टीचर मिलके अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो वो आधे घंटे में या 1 घंटे में जो ग्रेजुएट नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, उनके साथ कैसे पढ़ सकेगा। हमारा भ्रम होता है, वो टीचर कहता है कि देखो मैंने याद कराया ना इसको, मैंने लर्न कराया। वो लर्न करा सकता है, वो याद करा सकता है, पर जो वो संस्कार जो भी बोल के गए पेरेंट्स, जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो उसको दे नहीं सकता। तो ये ट्यूशन के बहुत बड़े, हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ प्रॉब्लम हम टीचर्स में भी है, कुछ पेरेंट्स में भी है। मैं एक छोटा सा बात करता हूँ कि आपने 1,40,000 रुपये का एक आईफोन लिया और वो घर लेके गए और वो आईफोन ख़राब हो गया। आप कहेंगे चले यार दूसरी दुकान पे लेके जाएंगे तो थोड़ा ठीक करके दे, इसे स्पीकर बजा के दे, इसमें कुछ चेंज करके दे, तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम कि यार जिससे मोबाइल लिया उसी के पास जाओ ना। यहाँ आप 20,000, 25,000, 30,000 फीस भरते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है, आप कहते हैं तू ट्यूशन चला जा, दीदी के चला जा, दीदी के 100 बच्चे आते हैं, उस दीदी के चला जा, वहाँ पे उस गली में उस दीदी के चला जा, उस भैया के चला जा। तो मैं सोचता हूँ कि आपको स्कूल में आके बोलना चाहिए अकाउंटेबिलिटी की, सर आपने फ़ीस ली है, बच्चे को पढ़ाओ ना। बच्चे को आता नहीं है, मैथ्स नहीं आती है, साइंस नहीं आती है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, हम तो रेडी हैं, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी है, टीचर्स रेडी हैं, आप लेके आओ कि नहीं बच्चों को पढ़ाओ। आप समर वेकेशन में कोई स्कूल नहीं चलती है, पूरी गर्मी की छुट्टियों में स्कूल चला पाते हैं। ये सब प्रेस मीडिया वाले हमारे जो क्या बोलते हैं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, वो इस स्कूल के साथ है। वरना सारे स्कूलों में क्या होता है गांव में कि गर्मी की छुट्टियों में स्कूल चल रही, साहब फ़ोटो खींचता है, वो दूसरे दिन स्कूल बंद हो जाती है। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम समर वेकेशन हो चाहे विंटर में ब्रेक हो, पूरी धड़ल्ले से स्कूल चलाते हैं। पूरी गर्मी की छुट्टियों में स्कूल चलती है बोर्ड क्लासेस के लिए, हम कमज़ोर बच्चों के लिए भी ये सब क्लासेस चलाते हैं। फिर भी क्या होता है ना कि एक मेंटलिटी सेट हो गई कि नहीं ट्यूशन भेजना ही भेजना है। तो हमने भी ठान लिया है कि ट्यूशन नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। हमने इस बार व्यवस्था दी है, हमारे टीचर्स ने व्यवस्था दी है कि हम लोग आफ्टर स्कूल भी 2 घंटे की कोचिंग ट्यूशन की व्यवस्था करेंगे। वहाँ आप 20,000 देते हैं या आप 10,000 दीजिए, आपका बच्चा स्कूल में रहेगा, स्कूल में ही पढ़ाएंगे। अब तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी हो गई? स्कूल की हो गई कि ट्यूशन भी तुम्हारे यहाँ जाता है, होमवर्क भी तुमको कराना है और पढ़ाई भी तुमको कराना है। तो ये सब चीज़ें हमारी इच्छा है, हम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बच्चा स्कूल में ही आए, स्कूल के थ्रू ही सीखे। अभी हमने सारे गेम्स सुबह 6 बजे से जहाँ के जो टॉप कोचेज हैं, वॉलीबॉल के कोच हैं, बास्केटबॉल के कोच हैं, क्रिकेट के कोच हैं, बॉल बैडमिंटन के कोच हैं, स्केटिंग के कोच हैं, रोलर स्केटिंग के कोच हैं, कल्लरी पयत्तू का कोच है, कराटे के कोच हैं, वेट लिफ्टिंग के कोच हैं, हैंडबॉल के कोच हैं। ये सारे तीरंदाजी हमारे यहाँ टॉप में है इंडिया में। अजमेर से बच्चे यहाँ के एडमिशन लेते हैं तीरंदाजी की वजह, अब वापस इसको शुरू कर रहे हैं बड़े स्तर पे। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अपने यहाँ अवेलेबल है, इन कैंपस में आपको लेना चाहिए। म्यूज़िक का करेंगे, 4 टीचर म्यूज़िक के हैं। अभी सर ने प्रेजेंटेशन दिया था, कमलजीत सर ने, इनके बच्चे बाहर जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, साल का 5-7 लाख रुपए कमाते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न म्यूज़िक के हमारे लंदन से किया हुआ है सर ने। एक और टीचर म्यूज़िक के हमारे अभी हमने अपॉइंट किया है। एक टीचर हमारे म्यूज़िक के गुलाबपुरा में है, एक कॉलेज में अभी म्यूज़िक टीचर अपॉइंट हो गए हैं। आपको जो चाहिए सब कुछ है, और आप कहेंगे कि भाई ये भी ला के दो, ज़रूर ला के देंगे। पर मेरा निवेदन है कि एक बार आप बच्चों को इधर उधर भेजना बंद करें, स्कूल में रखें, कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन्स को बंद करें। अभी नंबर 10 में से 10 आ जाएंगे, बहुत राजी हो जाओगे आप। पर बच्चे के संस्कार चले गए। मैं तो बोलता हूँ कि अंग्रेजियत नहीं आना चाहिए बच्चे को, अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो वो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा डिसिप्लिन हो। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो IIT JEE नीट फाउंडेशन की जो क्लासेस हमने शुरू की है, वो क्लास 6 ऑनवर्ड्स चलेगी और 11-12 तक चलेगी, 13 में भी चलेगा। ये एक साथ पूरा इसका सिस्टम है। हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, बच्चों को घर पे सूचना दी जाएगी।
ये सब चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं इसके बारे में आप चर्चा करें, आप बताएं, लोगों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, फ्रेंड्स को भी बताएं। और अगर आपके थ्रू कोई एडमिशन आता है तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप कभी भी पकड़ सकते हैं हमको। हमारी पूरी जो युवा टीम है, मैनेजमेंट की टीम है हमारे कॉलेज में, अनुराग जी चौरड़िया साहब ने अभी 3 साल से इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन शुरू किया है। अभी 12th के नतीजे आए हैं। मैं फिर कहता हूँ कि आप BBA BCA के कोर्सेज कराते हैं जयपुर, भीलवाड़ा, मत भेजिए। ग्रेजुएशन यहाँ से कराइए, हम टॉप उसी लेवल का ग्रेजुएशन करेंगे। फिर आपको पैसा ही खर्च करना है 20-25 लाख, तो बच्चे को मास्टर्स की डिग्री फॉरेन से कराएंगे, हम कराएंगे एडमिशन। कम से कम ग्रेजुएशन आप BBA BCA के लिए जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हो, उसके बजाय यहाँ आपको अच्छी से अच्छी स्मार्ट क्लासेस कर दिए, फैसिलिटीज़ टॉप कर रहे हैं। अभी कैफेटेरिया न्यूली रिनोवेट हो रहा है, लैब्स रिनोवेट हो गई है, लाइब्रेरी रिनोवेट हो गई है, फैकल्टीज टॉप से टॉप आ गई है। अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे पास 50% बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। BBA में 100% है, BCom में 100% है, BCA में 100% है। और जो मास्टर्स के रिजल्ट आप सुनेंगे, MSc फिजिक्स में का हाईएस्ट रिजल्ट ये हमारे सामने अभी बैठे हैं सर गीसालाल जी धनगर। आप बहुत आदर्श शिक्षक हैं और राष्ट्रपति से अवार्डेड टीचर हैं, और आपने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ा करके, मैं चाहूँगा कि आपका मोमेंटो और शोल से एक बार मोमेंटो और ये साफे से आदरणीय अनुराग जी चौरड़िया से और नीलेश जी से और अजीत जी से निवेदन करूँगा कि आपका स्वागत करें। मध्य प्रदेश में आपने मतलब आपका प्रधानमंत्री से सम्मान हुआ है, राष्ट्रपति से हुआ है और राज्यपाल से हुआ है, और आपने गांव के बच्चों को कम से कम 50 बच्चे साइंटिस्ट है, 20-30 बच्चे डॉक्टर है, IIT इंजीनियर है, कोटा भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सब करा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके आदर्शों पे हम चलें। और आपने ये हमें वो दिया है कि आप महीने में 4 दिन 7 दिन मैं खुद यहाँ विज़िट करूँगा, ये आपने प्रॉमिस किया है। और आज पहला दिन है, आप यहाँ आए हैं साफा भी, तो आप हमसे जुड़े हैं। तो सर मैं आपसे पूछ रहा था कि MSc फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि आप भी MSc सर मैं आपसे पूछ रहा था कि MSc फिजिक्स में हाईएस्ट परसेंटेज आपने लाइफ में कितने सुने हैं? हाईएस्ट मतलब बहुत कम बच्चों के 100 में से 100 आते हैं। फिजिक्स MSc फिजिक्स जो होता है, MSc फिजिक्स, उसके परसेंटेज हाईएस्ट कितने सुने? 70, 80, 85 कितने सुने? कितने सुने? मतलब 80-85 से ज़्यादा नहीं है केमिस्ट्री में। हाँ, मतलब केमिस्ट्री में भी लगभग इतना ही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्राज्ञ कॉलेज में इस बार 93%, 92%, 91% इस तरह से, और 10 से ज़्यादा बच्चों के 80% बने हैं। और MSc केमिस्ट्री में भी यही हमारा रहा है। थैंक यू सर। MSc केमिस्ट्री में भी हमारा यही रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है एक बार विश्वास करें, कॉलेज का भी विज़िट करें, और ये स्कूल्स का भी विज़िट करें, प्राज्ञ इंटरनेशनल का भी विज़िट करें, प्राज्ञ पब्लिक स्कूल का भी विज़िट करें, और IIT JEE नीट के लिए कोटा भेजने से पहले यहाँ एक बार ट्राई करें। और अगर वहाँ सक्सेस नहीं हुआ है बच्चा, तो भी यहाँ लेके आए, हम लोग मदद करेंगे आपके बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं हमारे इस मैनेजमेंट को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस बार कहा है कि नवल जी 1 करोड़ खर्च हो जाए, टेंशन मत लेना। हमारे अंकित जी ट्रेजरर साहब ने, सब पूरी टीम ने कहा 1 करोड़ खर्च हो जाए, अपने को कुछ भी हो जाए तो MS अपने को IIT JEE नीट चालू करनी है। मैंने कहा साहब एड दे रहे हो आप, 5-5 लाख रुपए का एक आता है, 2.5 लाख रुपए का एड, बोले दो आप, हम बोलते हैं ना आपको 1 करोड़ का बजट दिया है। तो अभी सारी फैकल्टीज़ हमने अपॉइंट किए, कुछ फैकल्टीज़ और हम शीघ्र ही
अपॉइंट करने वाले हैं, तो मैं विजयनगर के लिए यह बहुत ही स्वर्ण अवसर है। और मैं कहता हूँ कि ये फ़िज़ा बदल सकती है अगर हमारे यहाँ ऐसे एक दो इंस्टीट्यूट हो जाए। हमारा भी अगर हो जाए तो हमारे पास बहुत 35 बीघा लैंड से ऐसी 4 स्कूल खड़ी कर सकते हैं। अगर 500 बच्चे भी अगर यहाँ विजयनगर में रहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ की इंडस्ट्रीज़, यहाँ का मार्केट, यहाँ के मकान और यहाँ का सब कुछ, इसकी फ़िज़ा बदल सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप हमारा पूरा जो है, हम सबका काम है, हमारा ही नहीं हम सबका काम है, हम सब मिलके इसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।